अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू हाउ ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स व्यूअर्स। आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हम डिस्कस कर रहे हैं सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट। ये इंडिया का एक एक्ट है जो कि एंटी मुस्लिम है और ये पास किया गया था 2019 में। और अभी 11 मार्च 2024 को ऐलान किया इंडिया ने कि हमने इस एक्ट को इम्प्लीमेंट किया है। इस एक्ट का बैकग्राउंड ये है कि इंडिया ने ये एक्ट पास किया कि अगर कोई नॉन मुस्लिम पाकिस्तान, अफगानिस्तान या बांग्लादेश से इंडिया आया हुआ हो बिफोर 31 दिसंबर 2014 तो इसको हम इंडिया का सिटीजनशिप देंगे। तो इसमें इंक्लूड किया गया है हिंदूज, क्रिश्चियंस, बुद्धिस्ट एक्सेट्रा और मुस्लिम्स को एक्सक्लूड किया गया है। तो अबाउट 31 to 32 हज़ार मेंबर्स जो है उसको सिटीजनशिप मिल जाएगी इस एक्ट के अंदर। तो अब मसला अभी शुरू हो जाता है। तो फर्स्ट एंगल में हम इसको यूँ देखते हैं कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने इलीगल इमाइग्रेंट्स को बैन किया था फ्रॉम अबाउट 36 मुस्लिम कंट्रीज। इस तरह जब बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन आई तो उन्होंने सारे बैन्स को हटा दिए और जितने भी इलीगल इमाइग्रेंट्स आए हुए थे यूएस को उसको लीगलाइज किया और इसको सिटीजनशिप दी। यानी अबाउट 7.2 मिलियंस जो थे इलीगल इमाइग्रेंट्स थे वो यूएस से आए और इसको सिटीजनशिप दी। तो इससे हम ये कंक्लूड करते हैं कि अभी यूएस में इलेक्शंस होने वाले हैं अबाउट अक्टूबर में और इस इलेक्शंस में ये बंदे भी पार्टिसिपेट करेंगे और वो बाइडन को वोट देंगे। तो बाइडन ने अपने वोट बैंक को ज़्यादा करने के लिए उसको सिटीजनशिप दी। तो इस तरह अगर हम इसको कंपेयर करें इंडिया के साथ तो इंडिया के बीजेपी हुकूमत ने भी अभी अबाउट 31 to 32 हज़ार बंदे जो है उसको सिटीजनशिप देंगे और अप्रैल में इंडिया के इलेक्शंस होने वाले हैं। तो इस तरह ये बंदे जो है वो ऑटोमेटिकली बीजेपी को वोट देंगे और इस तरह बीजेपी का वोटिंग बैंक जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। अगर हम इसको सेकंड एंगल से देखें तो इसका सेकंड एंगल कुछ यूँ है कि ये जो हिंदूज है अबाउट 31 to 32 हज़ार ये मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया में सेटल किया जाएगा। जिस तरह आसाम हो गया तो वो मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है, तो आसाम ने इसको ऑटोमेटिकली रिजेक्ट किया है क्योंकि ये हिंदूज जो है उसमें इंक्लूड किए जाएंगे और इस तरह बीजेपी का हुकूमत इसी सूबे में भी आ जाएगा। तो इस तरह पूरे के पूरे भारत में बीजेपी की डिक्टेटरशिप कायम हो जाएगी। तो इस तरह आसाम के लोगों ने इसको इसलिए अपोज किया है कि इस तरह जो है बीजेपी की हुकूमत कायम हो जाएगी आसाम में भी और जो मुस्लिम मेजॉरिटी है वो मुस्लिम माइनॉरिटी में तब्दील हो जाएंगी क्योंकि इतने ज़्यादा जो हिंदूज हैं वो इसमें इंक्लूड किए जाएंगे। तो थर्ड एंगल में हम इज़राइल और भारत को कंपेयर करेंगे। तो इज़राइल जो है वो एक आइडियालॉजी को सपोर्ट करते हैं जिसको हम ज़ायोनिस्ट कहते हैं। तो ज़ायोनिस्ट जो है वो एक पहाड़ है और इसका मानना ये है कि सारे जो इज़राइल्स हैं वो यहाँ पे इकट्ठा हो जाएंगे और वो ग्रेटर इसराइल का कॉन्सेप्ट देते हैं। इस तरह अगर हम इंडिया की तरफ देखें तो इंडिया में जो बीजेपी की हुकूमत है वो एक आइडियालॉजी को सपोर्ट करते हैं, हम आरएसएस का नाम देते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। तो इस तरह इंडिया में जो बीजेपी की हुकूमत है वो इस आइडियालॉजी को सपोर्ट करते हैं और इस आइडियालॉजी का मानना ये है कि हम अखंड भारत को कायम करेंगे और अखंड भारत को हम कहते हैं कि द ग्रेटर भारत यानी द ग्रेटर इंडिया और इसमें इंक्लूड होते हैं अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश। और इस तरह वो ये मानते हैं कि ये अखंड भारत हम कायम करेंगे और इसमें हिंदू मेजॉरिटी होंगे और इस पर हिंदूज जो है वो रूल करेंगे। तो इस तरह अगर हम कंपेयर करें तो इज़राइल भी ग्रेटर इज़राइल चाहते हैं और भारत भी अखंड भारत चाहते हैं। तो इस तरह दोनों अगेंस्ट मुस्लिम्स है और खुद को जो है मजबूत करना चाहते हैं। आप जाते हैं चौथे पॉइंट की तरफ कि यूएस और यूएन ने कंसर्न किया है कि ये जो अमेंडमेंट एक्ट है ये परसिक्यूशंस है किसी एक रिलीजन की। तो अगर आप इससे रिलीजन एक्सक्लूड कर ले तो ये तो अच्छी बात है कि किसी बंदे को सिटीजनशिप देना, लेकिन इससे रिलीजन एक्सक्लूड करोगे क्योंकि बहुत ज़्यादा रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं और रिलीजियस परसिक्यूशंस होती है मुस्लिम में सच एज इन म्यांमार, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान एक्सेट्रा। तो इसमें मुस्लिम्स की भी परसिक्यूशंस होती है, तो इस तरह उसको भी सिटीजनशिप देना चाहिए। तो इस तरह यूएस और यूएन ने इस पर यह कंसर्न किया है। तो व्यूअर्स ये पॉइंट मैंने आपके साथ शेयर किए। इसके अलावा अगर आपके जहन में कोई ऐसा पॉइंट हो
جو وہ امپورٹنٹ ہو تو وہ کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا. اس کے علاوہ چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ کرنٹ افیئر ویڈیو اور پولیٹیکل سائنس کی ویڈیو آپ کو بر وقت پہنچ سکے. ملتے ہیں نیکسٹ سیشن میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. والسلام.